हेलो फ्रेंड, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो आज 20 अगस्त है, जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर बनेगा, अंत में उस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 21 जून का, थर्ड शिफ्ट का देखेंगे क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग का इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से जरूर हेल्प मिलेगा। और चैनल को जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। अंत में 20 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जीके क्वेश्चन देखेंगे, कैसा क्वेश्चन का लेवल आ रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, किस उदारवादी नेता को अक्सर भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने और शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन का आकार देने में सहायता की। ये थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन है 2, अब से आर हुआ कितना बढ़ा? ये बढ़ा अब से आर 12, फिर इधर 12 बढ़ा जो डी हुआ, फिर 12 बढ़ा जो पी हुआ, फिर 12 बढ़ेगा तो ये 28, ये बी हो जाएगा। आर से डी हुआ, फिर 12 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, 12 से ये हो जाएगा एन। 12 का अंतर है। फिर 12 ये बढ़ा, फिर 12 से देखिए एम हुआ 13, फिर 12 बढ़ा, फिर 12, ये हो जाएगा के। जैसे वाई में 12 जो आ जाएगा के, जो ऑप्शन नंबर 1 है, बी एन के। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल में। फूलों की घाटी जो चमोली में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकपाल के लिए चयन समिति की संरचना का सही वर्णन करता है? यह है प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित विजेता। क्वेश्चन नंबर है 5, 12,200 के कुल लाभ को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाना है कि पी अनुपात पी जो 15:4 है, क्यू अनुपात आर बराबर जो है 3:1 है। तो लाभ आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो पी हो गया अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर हो गया, देखिए 15 45, 4 12 गुना 4। कटने वाला तो नहीं है, तो पूछ रहा है आर का हिस्सा। तो आर का हिस्सा क्या है? 4। तो 12,000 आर का हिस्सा जो पूछ रहा है, तो ये सबको पहले 4 को रहने दीजिए। ये 15 12 हो गया 27, 27 4 ये हो गया 31। 12,200 ये हो गया 2 4 12, 3 9 4 12। तो पहले 3 बार में 3 9 3, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये 0। सॉरी, यहाँ गलती हो रहा था। देखिए गलती हो रहा था यहाँ, इसी कारण नहीं बन रहा था। देखिए 15 45 में होगा यहाँ, फिर 4 12
फिर 4 तो 45 12 कितना हो गया, ये हो गया 7 57 4 61 61 12 ये हो जाएगा 2 बार में ख़त्म हो जाएगा, ये 12 तो ये हो गया 200। तो आर का हिस्सा कितना है 4 4 गुना 200 तो कितना हो जाएगा 800, जो ऑप्शन में 2 यहाँ गलती हो रहा था। क्वेश्चन नंबर है 6 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 शामिल गत चैंपियनशिप कौन थे, ये थे हॉकी झारखंड। क्वेश्चन नंबर ए प्लस बी बराबर 70 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 208 है, तो ए प्लस ए और बी के गुणनफल का मान क्या होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो 208 का क्या हो जाएगा, 208 का होल स्क्वायर फिर 70 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4900, ये हो जाएगा 38 64 8 गुना 16 फिर 0 0 0 फिर हो गया 8 गुना 16 ये हो गया 2 दूने 4 4 6 6 दूने 12 2 1 3 सॉरी एक गड़बड़ा दिए यहाँ पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसका मान तो 208 है, तो 208 है खाली होगा, इसको हम स्क्वायर कर रहे थे। इसका 70 का स्क्वायर बन हो जाएगा 4900 माइनस 4ab, तो ये घटेगा 208, तो ये 208 घटेगा 4900 में, तो ये हो जाएगा 2, इधर बचा 9, इधर बचा 6, इधर बचा 4, 4692 में 4 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 1 1, फिर हो गया 7 चौक 28 और फिर 4 12 1173, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है आनंद ने एक वस्तु खरीदी, उसकी मरम्मत 127 खर्च किए, इसके बाद उसने इससे भारत को 52% लाभ पर बेच दिया। अंततः भारत ने वस्तु को 4788 में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए वस्तु की मूल लागत कितनी है। देखिए 127% खर्च किए तो x प्लस 127 गुना 52% का लाभ 152 बटे 44% का घाटा तो 56 बटे 100 बराबर 4788। एक कटने वाला है तो काट दीजिए। देखिए 14 छिक्की 56 14 56 14 बार में एक खत्म होगा, फिर 25 चौक 100, फिर ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 76, ये हो गया 50, ये हो गया 38, ये हो गया 25। इधर कटने वाला है तो काट दीजिए। 4 42 बच्चा 5 8, देखिए 56 8 28। तो पहले 34 42 3 बार में, फिर उसके बाद 4 बार में, फिर उसके बाद 2 बार 34 14 28, फिर 38 से कटेगा तो कर दीजिए। तो ये हो गया 9 72 29 27
9 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया 25, 625 गुना 9, ये हो जाएगा 45, 9 दिन 18, 4 22 और 54 2 56, तो 127 घटेगा। ये x प्लस 127 है तो 127 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8, ये 9 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9, इधर बचेगा 5 में से 4, 5498, जो 5498 ऑप्शन नंबर 3 है। वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में 100 की 3 गुनी हो जाएगी? यानी कि साधारण ब्याज रहे 3 गुनी है तो इसको खाली 1 घटा दीजिए, 3 गुनी को 2 बटे ये 10 वर्ष 10 यहाँ लिख दीजिए गुना 100, ये हो जाएगा 20%, जो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है, एक आदमी ने एक वस्तु को 39% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 558 अधिक में बेचा, जैसे 39% का लाभ पर बेचा, 558 अधिक में बेचा, तो ये 64% का लाभ हुआ, 164 बटे 100, तो 100 ख़त्म हो गया, तो ये बच्चा 164 में 139 घटेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 25, सॉरी ये 100 नहीं कटेगा का है तो ये घटेगा ना, तो 125 बटे 100 हो गया बराबर 558, ये 25 चौक 100 में 4 बार में कट जाएगा तो ये 4 से गुना हो जाएगा कोना कोनी, तो ये 8 चौक 32, 4 5 20 23, 2 22, 2232, जो ऑप्शन नंबर 2 है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने की घोषणा की गई है? 111। क्वेश्चन है, EJNQ, ई से 5 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 3 बड़ा, ठीक है, 5 फिर 4 फिर 3, इधर देखिए 5 से फिर 3 फिर 4, पहले यहाँ 5 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर यहाँ 4 बड़ा, लेकिन यहाँ 4 बढ़ गया है तो ये भिन्न हो जाएगा ज़रूर। फिर देखिए यहाँ 5 बड़ा, फिर यहाँ 3 बड़ा, फिर यहाँ 4 बड़ा, ये सब ठीक है। फिर यहाँ देखिए 5 बड़ा, फिर यहाँ 3 बड़ा, फिर यहाँ 4 बड़ा, लेकिन यहाँ पे 4 बढ़ गया, यानी कि सब 3 बड़ा या 4 बड़ा, यह भिन्न है, जो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, श्री PQR ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं तो उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर कितना जाता है? 9 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, कितना? 11 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, कितना? 17 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, कितना? 12 किलोमीटर। फिर अंतिम बार दाएं मुड़ता है, कितना? 8 किलोमीटर। तो ये इससे जाएगा, ये मिलान करेगा, जो P पर रुक जाते हैं बिंदु पुनः 1 पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी की दिशा में ड्राइव करना होगा? तो ये इससे जाएगा तो 1 किलोमीटर है, देखिए 9 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का डिफरेंट है, तो 1 किलोमीटर, सॉरी ये देखिए ये इधर न जा रहा है, तो ये 12 किलोमीटर है, ये 11 किलोमीटर, 1 किलो का डिफरेंट है, तो 1 किलोमीटर ये जा रहा है पूर्व की ओर, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन है 14, ISSF विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक मैच में रुद्राज पाटिल और
आर पोर्से को किसने हराया? ये नॉर्वे की टीम। क्वेश्चन है त्रिघात समीकरण x³-3² + 4x-12 = 0 तो दिया गया एक समय के लिए गए दो मूलों का गुणनफल याद कीजिए। मूलों के गुणनफल का योग क्या होता है? ये होता है -c/a। तो c कितना है? 4। a कितना है? 1। 4 1 से भाग 4 जो ऑप्शन में 4 होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने अधीन करने की शक्ति दी? ये दिया भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन है 2 नल एक्स वाई एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे 24 घंटे में भर सकता है। एक्स कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे। और वाई 24 घंटे में भर सकता है। दोनों नल खुले रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों खुले तो इसे कितना मिनट लगता है? 30 मिनट अधिक लगते हैं। इसको अभी रहने दीजिए। ये दोनों कैल्शियम हो जाएगा 24 हो गया। तो ये 24 हो गया तो ये होगा 2 बार में, ये 1 बार में। 2 1 3 तो x + z बराबर ये 3 हो गया। 3 तो 24 से 3 से भाग लगाते कितना हो जाएगा? 8। ये 30 मिनट तो ये आधा घंटा लग रहा है। ये आधा घंटा ये लग रहा है तो ये हो जाएगा 16/17/2। 17/2 हो गया। (17/2) ये 8 घंटा। एक्स प्लस जो वाई है 8 घंटा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये है 17/2 घंटा। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 136। ये कितना बार में? ये करेगा 17 बार में, ये करेगा 16 बार में। तो ये दोनों घटेगा तो 1 तो हो जाएगा 136 घंटे जो ऑप्शन में 3 है। विदर्भ द्वारा आयोजित 2025 टूर्नामेंट का नाम क्या है? रणजी ट्रॉफी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के लिए महाभिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 165। प्रतिसाय को कदाचित ही निचले श्वसन पथ का संक्रमण क्यों माना जाता है? राइनो वायरस केवल ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है। मार्ड किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? यह है राजस्थान। क्वेश्चन है 9 देखिए 72 एक निश्चित के अनुसार 9 से संबंधित है तो 9 8 72 हुआ, 8 या 24 हुआ और से 8 8 64 ये 8 हो जाएगा। 8 × 8 कितना हो जाएगा? 64। सभी 8 से 9 8 72 है, 8 या 24 है, 8 8 64 जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब किसी संख्या के 1/3 में 10 की वृद्धि होती है तो 10 की वृद्धि होती है तो परिणाम कितना होता है? 65। तो मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा x/3 बराबर 10 इधर घटेगा तो ये हो जाएगा 55 तो x बराबर हो जाएगा 165। तो मूल संख्या के अंकों का योगफल योग ज्ञात करने के बोल रहा था। 5 6 1 7 7 5 12 जो ऑप्शन नंबर 2 है। ये तीनों को जोड़ दिए ये 12 हो गया। क्वेश्चन है 24 यदि संख्या
प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में 2 घटाया जाए। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 4, ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल क्या होगा? सम है 8, फिर है 6, फिर है 4, 10, 8, 18, जो ऑप्शन नंबर 4 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप 44 डिग्री है, तो प्रत्येक आधार कोण का माप कितना है? देखिए 2x प्लस 44 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। जो समबाहु त्रिभुज का 180 डिग्री का मान होता है, तो ये x है, ये x है, ये 2x हुआ। 2x बराबर हो गया 180 में 44 घटेगा 6, ये हो जाएगा 7 में 6 3, इधर है बच्चा 136। 136 ये 2 से भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा 68, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन है 26। 30 छात्रों की कक्षा ने एक परीक्षा दी। 12 छात्रों का औसत कितना है? औसत स्कोर 70 है, तो ये हो गया बरसते 84, 840। बाकी औसत स्कोर कितना है? 64। तो 30 में से 12 निकल गया, बचा कितना? 18। 18 गुना 64 कितना हो जाएगा? ये 18 चौक 72, ये 18 चौक 78 से ये हो जाएगा 2, 15, 1152। 1152 तो कक्षा का औसत पूछ रहा है, दोनों जुट जाएगा तो 1152, तो ये हो गया 2, 9, 9, 1992। ये 30 से भाग लग जाएगा तो ये आ जाएगा 66.4, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन है 27। जो 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए। U को T के ऊपर रखा गया है, U को T के ऊपर रखा गया है, S को D के ऊपर रखा गया है। केवल E को G के ऊपर रखा गया है, केवल E को G के ऊपर रखा गया है, केवल E को G के ऊपर रखा गया है। U के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, U के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए, या तो D होगा, S होगा, या तो G E होगा। तो S के नीचे सात, तो 2, 2, 4, 6 हो गया। S के नीचे से तीसरे स्थान पे, S के नीचे से तीसरे स्थान पर, S को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी कि तो S को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, तो D यहाँ हो जाएगा और S यहाँ हो जाएगा। ये तो कन्फर्म हो गया, नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, तो E हो जाएगा, E और G यहाँ हो जाएगा। तो F और E के बीच, F और E के बीच F और E के बीच
यू के ऊपर केवल 2 बॉक्स। आप वी के बीच कितने बॉक्स रखेंगे? तो ये एस डी और एस जो है यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा, और आप जो है यहाँ आ जाएगा, आप जो है यहाँ आ जाएगा। देखिए पहले डी हुआ, फिर एस हुआ, फिर एफ हुआ, फिर टी हुआ, फिर यू हुआ, और उसके बाद ई हुआ, उसके बाद जी हुआ और ई हुआ। देखिए तो अब हो गया 3 व्यक्ति, 1 2 3, जो ऑप्शन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है और किसी डेस्कटॉप आइकन हटाने से विंडोज़ ओएस में एप्लीकेशन को कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? डेस्कटॉप आइकन केवल विजुअल शॉर्टकट है, वास्तविक एप्लीकेशन फाइलें नहीं। क्वेश्चन है डाउन। डाउन के लिए क्या है? डाउन यहाँ पे है, डाउन यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा डब्लू के, जो ऑप्शन नंबर 4 है। 30 नंबर क्वेश्चन है गोल मेज। कितना व्यक्ति है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। एल के बाएं से गिनने पर बी और एल के बीच एक व्यक्ति बैठे। एल के बाएं गिनने पर बी और एल के बीच एक व्यक्ति बैठे हैं, एस जेड के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। एस जो है जेड के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। एम टी के बाएं तीसरे स्थान पे, एम जो है टी के बाएं, एम जो है टी के बाएं तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा। एस जेड के दाएं तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ये तो आम यहाँ नहीं होगा, ये जेड के दाएं, तो जेड यहाँ हो जाएगा, जेड के दाएं तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा। एस यहाँ हो जाएगा, एम जो है टी के बाएं, एम जो है टी के बाएं, टी के बाएं।
पहला दूसरा तीसरा, तो आम यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। आम के बाएं, पहला दूसरा तीसरा, आम के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, तो सब बैठिए या 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चा कौन, बी। बी तो हो गया बच्चा ए। ए जो है आम का निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई भाई, ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आम यहाँ आ सकता है और टी यहाँ आ सकता है, तो ए बोल रहा है आम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए के दाएं से गिनने पर ए और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठे हैं, जो ऑप्शन में 3 है, जो 3 था। क्वेश्चन नंबर है 32। ई भागा अब ए बी का पिता है, अब प्लस जी ए बी का पुत्र है, ये जो है बी का पुत्र है। ये जो है बी का पुत्र है, तो जी ऊपर हो गया। ई भागा ए बी का पिता, तो आपका पिता ई हो गया, अब प्लस बी ए बी का पुत्र है, ये जो है बी का पुत्र है, तो इसका पुत्र भी हो गया, ये इसका पत्नी हो गया, ये इसका पुत्र हो गया। जी माइनस एच ए बी की बहन है, बी की बहन जी है। एच गुना के ए बी की पत्नी है, पत्नी है, तो ई का कैसे क्या संबंध है। तो हो गया पत्नी का भाई का पति, जो ऑप्शन में 1 है। पॉल एरिज को 1908 में किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रतिरक्षा विज्ञान के लिए सैद्धांतिक आधार। उसने 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज है, बहुभुज के शीर्ष का उपयोग करके कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। इसका सूत्र होता है एन आर इंटू सी, तो आर कितना है 10, ये हो गया सी 3, जो सी के जो त्रिभुज 3 होते हैं, तो 10 आई बटे 3 आई 10 माइनस 3, तो ये हो गया 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, ये हो गया 3 गुना 2 गुना, ये हो गया 7, 7 7 खत्म हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 4 12 120, जो ऑप्शन में 3 है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक विषम संख्या है और लेकिन ठीक बाद में एक सम संख्या है, लेकिन बाद में एक सम संख्या नहीं है, यानी कि विषम संख्या दोनों तरफ। तो एक हो गया
दो हो गया, दो, दो, एक, 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 दो, दो, दो है तो लिख रहा है, लिख दिया ऑप्शन। तीन से अधिक, तो तीन से अधिक कहाँ हो रहा है? विषम बोल रहा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, तो विषम संख्या यह हो गया 3, लेकिन ठीक बाद में एक सम संख्या नहीं है, यह विषम में होगा। चलिए, जो ऑप्शन नंबर है 1 है, इन्हें मेरा तो आंसर 2 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन ARCE, तो देखिए चेंज हुआ है, C हुआ पहले, फिर A हुआ, फिर R हुआ, फिर E हुआ, फिर यहाँ पे चेंज हुआ, फिर C हुआ, पहले E हुआ, फिर C हुआ, फिर R हुआ, फिर A हुआ, फिर उसी प्रकार ये भी चेंज हुआ है। तो ये देखिए 2 नंबर WORM, तो ये चेंज हुआ RWOM, इसी प्रकार से चेंज हुआ है 2 नंबर, जो ऑप्शन नंबर 2 है। कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिक में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है? गुरुत्वीय बल। 2025 में IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किए गए हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक की लंबाई कितनी है? 422 मीटर। 1991 के सुधार काल के बाद कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये है, अप्रैल 2001 से भारत में कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटा दिए गए थे। और 1991 बाद निर्यातों की नीति के कारण देशीय बाजार के लिए उत्पादन से निर्यात बाजार के लिए उत्पादन की ओर बदलाव हुआ था, जिसमें खदानों की तुलना में नकदी फसलों पर अधिक ध्यान दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निरपेक्ष निरता और सापेक्ष निरता के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है? निरपेक्ष निरता में एक निश्चित प्रवाह सीमा का उपयोग किया जाता है और सापेक्ष निरता के समय के भीतर व्यक्तियों की तुलना की जाती है। 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। भारतीय समाज में उनके निम्नलिखित में से किस प्रमुख योगदान के लिए उन्हें स्मरण किया गया? भारत में बालिकाओं हेतु पहले विद्यालय की स्थापना के लिए। रोलेट एक्ट, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। क्वेश्चन है PKN,
TOR, ये हो जाएगा P से K F I, कितना का 5 का 5 का 5 का, ये नीचे से ऊपर गया, ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये हो जाएगा T से हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 25Y, ये O है तो ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा W, जो ऑप्शन में 4 है। कंप्यूटर में फाइलें और फोल्डर समांतर कहाँ स्टोर किए जाते हैं? हार्ड ड्राइव में। एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 21 मिनट में खाली कर सकता है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक आधा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 12 गुना 21, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 12, दोनों घटेगा तो ये है प्लस में, ये माइनस में घटेगा, कितना हो जाएगा 9। अब बोला आधा, आधा ये हो गया, ये हो गया 7 21, 3 9, 4 12, ये हो गया 2 गुना 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया तो 7 दूनी 14, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 46, ZTW, ये नीचे से नीचे से ऊपर गया तो U हो गया 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर। उसी प्रकार NHK, ये नीचे से ऊपर से नीचे आएगा तो ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा आम, ये हो जाएगा P, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 47, एक इमारत है, 6 लोग रहते हैं, सबसे निचले तल का क्रमांक है 1, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक है 2, इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक है 6। तो नीचे से हो गया 1 2 3 4 5 6। तो R के नीचे कोई नहीं रहता है, तो R सबसे नीचे हो गया, R के नीचे कोई नहीं रहता। T के ऊपर केवल A रहता है, T के ऊपर केवल A रहता है, तो T यहाँ हो गया और A यहाँ हो गया, जो T के ऊपर केवल A रहता है। R और P के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, दो व्यक्ति 1 2, तो P यहाँ हो गया। R और P के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। Y एक सम संख्या वाले किसी तल पर रहता है, तो Y जो हो गया 2 पे हो गया, तो बच्चा कौन? L हो गया 3 पे। तो L और A के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? तो ये 2 व्यक्ति रहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 है। L और A के बीच P और T रहता है। 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा की चाल कितनी होगी? तो ये हो गया 47, ये हो गया विपरीत, तो x - y हो गया 19, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 28, कट गया 2x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन है 49, x + 1/x बराबर 5, तो ये हो जाएगा x + 1/, तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा?
तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये 5 इधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो एक्स का 4 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 1/x⁴ प्लस 2 ये बराबर हो जाएगा 9। तो ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 7, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? यह लिनक्स उबुंटू। क्वेश्चन है, एक आदमी ने हर महीने 150 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 46% बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय कितना है? तो 6150 गुना 54/100 46% बचाता है, तो 100 ख़त्म हो गया, ये 27 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 5 से 127 बार में खत्म हो गया, तो 27 127 से 27 गुना की जाती है, 7 21 7 14 16 7 1 8, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1 2 12 13 3 3321, जो ऑप्शन नंबर 3। 24 से 25 फरवरी 2025 को कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 को आयोजित किया गया नई दिल्ली। एमएस एक्सेल के नए संस्करणों में वर्कबुक को सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? यह XLSX, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है 54, सभी पत्र संदेश हैं। सभी पत्र क्या है? संदेश है। कुछ संदेश क्या है? ईमेल है। कोई ईमेल पोस्ट नहीं है। कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है। कोई पत्र पोस्ट नहीं है, सही है। कुछ ईमेल पत्र हैं, कुछ ईमेल पत्र है, ये तो गलत है। ये ऑप्शन नंबर 1 खाली सही है, ये भी नहीं सही है। ना तो 1 है ना ही 2 है। भारतीय कपड़ा उद्योग विभेदमत व्यापार प्रथाओं के अधीन था। निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया? ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना। क्वेश्चन 56, उत्तर की ओर करके इसे मुंह करके बैठा हुआ है 7 व्यक्ति, टी और ए के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। टी और ए के बीच 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5, तो 7 हो गया। 5 इधर तो बीच में बैठ गया, 1 6 1 7 हो गया, तो इसी के बीच में सब बैठेगा। आन जो है ए के ठीक बाएं पड़ोसन में बैठा है, ए के ठीक बाएं, तो आन यहाँ हो गया, सॉरी एक इसको आन बना दिए, ये हो गया आन। सही था, ये 4 व्यक्ति तो बचल है। एन हो गया, ये ए के बाएं पड़ोसन में बैठा है।
एन और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एल ई हो गया, एक व्यक्ति बैठल है। एम एस के बाएं किसी स्थान पे बैठा है। एम जो है एस के बाएं, एम जो है एस के बाएं, तो एस के बाएं एम बैठा है किसी स्थान पे, लेकिन बी के दाएं किसी स्थान पे बैठा है, लेकिन बी के दाएं, तो आम यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया। बी के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पहला, दूसरा, तीसरा। एस। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा? उल्टा पुलटा हो गया, इधर से तो और इधर दायां हो गया, सॉरी। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा? बाएं छोर से, तो इधर पहला, दूसरा, तीसरा, आम, जो ऑप्शन में 3 है। जी के लिए क्या है? जी, तो ये हो गया 6, जो ऑप्शन नंबर 1। 135 से 123 वाट, कितना घटा? 12। फिर कितना घटा? 109 हुआ, तो ये हो गया 14 घटा, फिर ये 16 घटा इधर, फिर इधर 18 घटा, फिर ये 20 घटा, तो ये हो गया 55, जो ऑप्शन नंबर 4 है। भारत का देशांतीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में अनुमानित 10 की वृद्धि दर कितनी थी? 17.6%। एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से बिंदु पर लौटता है, तो इस प्रकार उससे 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों तरफ कार से जाता है तो उसे 5 घंटे कम समय में लगता है। दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना समय लगेगा? तो पहला गया पैदल, फिर वापस आया कार से, तो E + C बराबर कितना है? 8 घंटा 15 मिनट, तो 2T हो जाएगा, 2C हो जाएगा 16 घंटा 30 मिनट। सॉरी, ये 5 घंटा 15 मिनट का समय लगता है, तो दोनों तरफ कार से जाने में उसे 5 घंटे कम लगते हैं, तो ये हो जाए 3 घंटा 15 मिनट। इधर दोनों तरफ से गया तो इधर 16 घंटा 30 मिनट लगा, तो ये घट जाएगा, तो 13 घंटा 15 मिनट लगेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है। एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 2πr(h). इधर हो गया 2πr h + r बटे बड़ा आधा, तो आधा, 2πr ख़त्म हो गया, 2πr ख़त्म, तो 2h + r बराबर, तो ये h घट जाएगा, तो h बराबर हो गया r। तो ऊंचाई कितना है? 53, तो त्रिज्या पूछ रहा था, r बराबर कितना है? 53, जो ऑप्शन नंबर 2 है। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किससे संबंधित याचिका खारिज कर दी है?
स्थापना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने की संवैधानिक वैधता। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो 59 और 133 को विभाजित करने पर 5 और शेष 7 बचते हैं। तो ये हो गया 5 घटा तो ये हो गया 54, इधर 7 घटा तो ये हो गया 126, 54 से भाग लग गया तो हो गया 108, ये हो गया 38 54, जो 18 आ गया मौसो, जो ऑप्शन है 4 है। बेंजामिन नाथस द्वारा लिखित टू द सक्सेस ऑफ आवर होपलेस कॉज किस विषय पर आधारित, जिसके लिए इसे जनरल नॉन फिक्शन हेतु पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सोवियत डिस्टेंट मूवमेंट। परीक्षा इसके देखिए बहुलक ज्ञात करने को बोला, जिसका संख्या ज़्यादा आता है वही बहुलक होता है। तो 20 का सबसे ज़्यादा आया है, 20 1 2 3 बार आया है 20, बाकी सब संख्या 2 बार या 1 बार आया है, जो ऑप्शन नंबर 1 हो। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 के ऑस्कर में सबसे पिक्चर अवार्ड जीता? यह अनोरा। किस प्रावधान के तहत राज्यपाल न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेट तक विस्तृत कर सकते हैं? अनुच्छेद 237। 12 गुना 111 का मान कितना आता है? 9102। नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा 6:4 का तुल्य अनुपात है? इसे 10 गुना कीजिए, इसे 10 गुना कीजिए, 60:40। यदि संख्यात्मक और प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए तो बनने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये 3, 9। तो विषम संख्या का योगफल पूछ रहा है, तो 9 3 12 12 5 17 17 7 24, जो ऑप्शन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे सूक्ष्म क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की साधारणता को प्रभावित करता है? पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन एन से एम हुआ, एक घटा, फिर एल हुआ, फिर के हुआ, फिर ये जे हो जाएगा। आर से क्यू हुआ, क्यू से पी हुआ, एक घट रहा, पी से एन हो जाएगा। फिर 25 से 36 हुआ, 11 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, फिर 11 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 69, जो ऑप्शन नंबर 1 है। मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है? यह है सिंधु। यदि संख्या में प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए तो विषम हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये 8 3, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 7। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े 8, सबसे छोटे 1 का योगफल कितना हो जाएगा? 9, जो ऑप्शन में 3। इसमें भिन्न को चुनना है। देखिए एन से यू हुआ कितना बड़ा? 7 का। इधर पी से एक्स हुआ कितना बड़ा? ये भी बड़ा 16। इसमें बड़ा 8 का। इधर 7, इधर 8। इधर देखिए, इधर 7, इधर 8, इधर 7, इधर 8, इधर हो गया 7, इधर हो गया 7, दोनों 7 7 है, लेकिन यहाँ तो होता 8, ये भी नहीं, जो ऑप्शन नंबर 2। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया 6 इमारत वाला। पहले नीचे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। जे एल के ठीक ऊपर रहता है, जे जो है एल के ठीक ऊपर रहता है। आप एल के बीच
आप और अल के बीच में आप और अल के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। 1 2। आप विषम संख्या वाले तल पर रहता है। आज के ठीक नीचे रहता है। जी और के बीच कितने लोग रहते हैं? आज और 1 2। आज जो है के ठीक नीचे रहता है। जी आज जो है के ठीक नीचे रहता है। आज यहाँ आ गया तो जे हो गया सबसे ऊपर 6 नंबर पे। फिर अल हो गया 5 नंबर पे। के हो गया 4 नंबर पे और आच हो गया 3 नंबर पे। अब जो है विषम संख्या वाले रहता है। जी यहाँ आ गया जो 2 होगा। के ओ आर जे ये हो जाए डी एच के सी। ये है 7 का अंतर। 7 का उसी प्रकार एन आर यू एम ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा जी। ये हो जाएगा के एन एफ। ये भी 7 का जो ऑप्शन में 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या कितनी है? 4 उप गवर्नर हैं। निम्न में से कौन सा मार्च 2025 में जेपी मॉर्गन के फिनेमिक्स डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लगभग वास्तविक समय 24/7 प्रोग्रामर योग यूएसडी समाशोधन क्षमताओं को शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया? एक्सिस बैंक। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 154। तो ये हो गया 12 15 16 3 1 4। देखिए इससे नहीं होगा। उस समय पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी। ये हो गया ए बी और सी। 4 2 1। तो 3 संख्या तो हो गया 7 हो गया तो 154 गुना 7। तो 7 x बराबर 3। तो ये हो गया 12।
पहली संख्या कितना है? तो पहली संख्या पूछ रहा है, तो 3 संख्या को औसत हो गया, तो 3 संख्या को औसत हो गया 12, 16, 4। तो ये हो गया 742, ये 742। तो फिर 4 पहली संख्या पूछ रहा है, तो 66 से गुना हो जाएगा 4, तो ये 24, 264 जो ऑप्शन में 4 है। ये पहले कैसे किए देखिए, फिर ये निकालें 4:2:1 हुआ, तो 7x/3 हुआ, तो 3 से गुना हुआ, तो 3 संख्या पूछ रहा था, ये 462 हो गया, 7 से भाग दे दिए, 462 हुआ। तो पहली संख्या पूछा था 4 से, फिर गुना कर दिए 66 में, तो 264 हुआ। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक भी अंश संख्या है? फिर फंसाने वाला क्वेश्चन। तो ये हो गया, ठीक बाद में भी एक अंश संख्या है। एक, 2, 3, 4, ये सही आ गया आंसर। 3 से अधिक, 4 आया तो 3 से अधिक। क्वेश्चन है 85, 20% किसी संख्या में 20% कौन संख्या के 3/4 के बराबर है? 0, तो यह 5। पंक्तियाँ 15:4, जो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात है 15:4, जो ऑप्शन नंबर 4 है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक तो 0 हो गया। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, ये हो गया 1, का योगफल क्या हुआ 1, जो ऑप्शन में 2 है। क्वेश्चन है 87, यदि पहला एक अवयव संख्या, पहला संख्या नहीं, ये गलत हो गया पहले। यदि पहला अवयव 2 से विभाजित, पहला दूसरा भी गलत हो गया। यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, ये सही है, और अंतिम अवयव एक सम संख्या है, ये सही है। तो दोनों को कूट को, अर्थात पहले और अंतिम अवयव को 3 के कूट में बदला जाएगा। तो उनके कूट को 3 के कूट में बदलना जाना है। 3 के कूट में बदलना जाना है, यानी कि 3 का जो मान आ रहा है P और लास्ट में जो P, ये दोनों को P लास्ट में लिखना है। ये इसका मान आ गया D और 2 का T और 3 का P, जो ऑप्शन नंबर 1 है। उनके कूट को 3 के कूट के में बदलना जाना है। तो 3 का कूट कौन आ रहा था P, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है, कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का संयोजन उपयोग किया जाता है? Ctrl+V। 2024 में भारत ने अपना पहला सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया, जो उसकी रक्षा कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अभ्यास का नाम क्या है? तरंग शक्ति अभ्यास। 1212 से 1220 हुआ, तो कितना हुआ अंतर? 8 का 8 बढ़ा, फिर ये 10 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर ये 14 बढ़ा, फिर ये 18 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 1272। कितना हो जाएगा? 1272, जो ऑप्शन नंबर 4 है।
क्वेश्चन है 91 2। ये 2 कोस है, 2 कोस है, तो 2 कोस है कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन का साइन है प्लस 1 माइनस साइन है बटे 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। तो एक प्लस में ख़त्म है, एक प्लस में साइन है, एक माइनस में साइन ख़त्म हो गया। तो बच्चा इधर गुना है 3 सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में, तो ये हो जाएगा 10a। सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है 10a, तो ये हो गया 2 कोस ए इंटू 2 1 1 2 हुआ बटे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या आता है कोस स्क्वायर ए गुना 3 और 10a। तो कोस स्क्वायर ए स्क्वायर ए है, ये कोस है, तो एक ख़त्म हो गया, तो 2 गुना 2 4 चरतिया 12 हो गया, 12 इस कोस ए नीचे है तो ऊपर जाएगा सेक ए, ये हो जाएगा 10 है, 12 सेक ए 10 है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ये हो गया, ये अपन है तो ये हो जाएगा 583 बटे 999, जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन है 9 cm 12 cm 15 cm भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज की 9 cm वाली भुजाओं के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है 1/3 पाई स्क्वायर h, तो ये हो गया 1/3 12 गुना 12 गुना ये हो गया 15। तो पाई का मान रहने दिया गया है, तो पाई यहाँ रहने देते हैं, तो 15 है, तो ये हो जाएगा 4 9 cm शंकु, ये यहाँ होगा 9 होगा, तो 144 गुना 3 की जगह कितना होगा 12 13 3 1 4 432 या 9 होगा 9 432 पाई है। ये इसके मान पे रख दीजिए तो ये बन जाएगा, देखिए 81, इसका क्या मान है प्लस 28, आर का मान है -39, इसका प्लस 98, क्यू का मान क्या है भाग, तो ये भाग लगाते तो ये हो जाएगा 1 बस, ये हो जाएगा 1498 हो गया, 81 और 28 और 14, ये 12 13 10 11 12 123 में 40 घटेगा तो ये 4 11 में 8 84, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है 95, पहले सूत्र देखिए लिख देते हैं, देखिए दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले सूत्र लिखते हैं लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बटे f1 माइनस f0 f2 इंटू आई तो ये हो गया, जो सबसे ज़्यादा आता है बहुलक का वही मान होता है।
तो ये ऑफ 1 हो गया, ये ऑफ 0 हो गया, ये ऑफ 2 हो गया। तो ऑफ 1 का मान कितना है? पहले ये ऊपर वाला 25 हो गया, जो सबसे ज़्यादा है, तो 25 प्लस 34 में से 31 गया तो कितना हो जाएगा? 3। इधर हो गया 2 अप, ये 34 गुना हो गया 68 माइनस ऑफ 1 क्या है? 31 और 13 कितना हो जाएगा? 31 13 हो गया 44 गुना कितना का अंतर है? 10। ये 10 का अंतर है, 31 और 13 44। तो 68 में 44 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 या 2 24। तो ये हो गया 12, ये 24 हो गया, ये हो गया फिर 4, ये हो गया 5, भाग लगा तो 1.25, 26.25 होगा ऑप्शन नंबर 4। जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में के 2 प्रमुख विभाजन है? यह है मणिपुरी। एक व्यापारी 1907 में एक वाटर हीटर खरीदा, इसके अंकित मूल्य पर 49% की छूट देता है, तो बच्चा कितना? ये बच्चा 21 और 79% का लाभ होता है। 21/100। 2100 189 963। 100 में 79 घटा तो ये हो गया 1 9 से 21 2100। तो कटने वाला कैसे है? 2100 तो 21 एक बार में कटा, फिर बच जाता है 07। चल किया। है 21/189 बटे 2107 9 बार में 71।
ये हो जाएगा ये ऊपर चल रहा है, ये सॉरी देखिए ये हुआ क्वेश्चन कैसे 21/189 कैसे हुआ, 89% का लाभ है, तो ये हो जाएगा 2160। 9 में 9 गुना इधर से हो जाएगा तो 963, फिर 9×9=18, तो ऑप्शन नंबर 4 है। गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? तीव्र और तापमान। ए का वेतन 20 से 17% अधिक है, 17% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 17/117, यह आ जाएगा 14.53%। यदि 6,60,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से सृजित होने वाली 2% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो R/2 होता है, तो 1% हो गया पहले, तो T बराबर जो होता है T गुना 2, तो 1% 1 है तो 2 वर्ष हो गया, तो 2 वर्ष, 6,60,000 है गुना 1%, तो 6600, फिर 66, तो ये हो गया 0 0 12 7 7216, ये हो गया 12, ये हो गया 13,266, जो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन आज जो सुबह पूछा हुआ 20 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, देखिए जीके का क्वेश्चन है 1991 के एलपीजी सुधारों को किसने समर्थन दिया था? ये दिया था एलपीजी के सुधारों को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने समर्थन दिया था, जिसमें मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना, बाजार संचालित सिद्धांतों का अपनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा क्वेश्चन था वक्फ बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका 2025 वक्फ बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सके। यह बिल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने तथा विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप का प्रावधान करने के साथ साथ सामाजिक कल्याण और विरासत स्थलों की सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। क्वेश्चन है यशोदा स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? माता और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन 4 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? ये किया गया था 2003 में। अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? यह था मीर बख्शी। 1639 से 1664 के बीच तमिलनाडु में अंग्रेजों द्वारा कौन सा स्मारक बनाया गया था? यह फोर्ट सेंट जॉर्ज। प्रशासनिक सेवा जैसे आईएएस आईपीएस कौन सा ऑपरेट करता है? प्रशासनिक सेवा जैसे और आईपीएस भारत सरकार केंद्रीय विभाग द्वारा संचालित और नियंत्रित की जाती है। आईएएस और आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आती है। इनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के जरिए होती है, लेकिन इन सेवाओं के कैडर नियंत्रण और प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी मिसाइल को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया गया था? ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की मिसाइल को ड्रोन को रोकने के लिए रूसी निर्मित S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लगाया गया था। मौलाना फिरंगी महल कौन से शहर से थे जिन्होंने महात्मा गांधी को मदद की थी? ये थे लखनऊ के। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का पहला संवैधानिक एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कौन सी है? भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कश्मीर मेरिनो है, जिसे श्रीनगर में शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शिक्षकताओं ने विकसित किया है।
इसरो के 100वें मिशन का प्रक्षेपण किस लॉन्चर से किया गया था? GSLV अब 15। हाल ही में किस देश ने BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली है? यह बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन, एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन निकाय जो 2003 में स्थापित किया गया था। BOBPIGO की अध्यक्षता हाल ही में भारत ने संभाली है। भारत ने यह नेतृत्व फरवरी 2025 में मालदीव के माले में हुई 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बांग्लादेश से ग्रहण किया। संस्कृत भाषा में लिखे जाने वाले ग्रंथ या सामयिक क्या कहते हैं? संस्कृत साहित्य। सेब कटकरा विश्व कप 2025 का आयोजित किया गया था? पटना, बिहार में। 2024 में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का पुरुषों का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी। 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का था? कृषि का। सूखी क्षेत्र में मृदा अपरदन से बचने के लिए किस प्रकार की खेती की जा सकती है? कंटूर खेती। मुगल काल में राजा सर्ववित के प्रभारी को क्या कहा जाता है? दीवाने कर। हमारे शरीर में यदि शेष है कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाता है? वसा में परिवर्तित करके संग्रहित करता है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 का उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी के लिए समान सेवा व्यवस्था करना। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 के। ध्वनि तरंग में आवृत्ति और समय के बीच क्या संबंध है? अब बराबर 1/3। पॉल एरिच एक प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने कीमोथेरेपी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1908 में। तमार विद्रोह के नेता कौन थे? ये थे ठाकुर भोलानाथ सहाय। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के कितनी सीटें मिली? 48। IPL 2025 में 7000 रन लगाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना? साई सुदर्शन। हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। 1922 में रामपाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू। यह था 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। जो चैनल को पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस तरह जो हेल्प मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक दबा करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।